तो कैसे आप सभी, तो आज हमारा बेसिक मैथ का 16th क्लास है। इस क्लास में जानेंगे हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है, जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। ये तब किया जाता है जब कोई भिन्न में, यानी कि जब कोई भिन्न का संख्या होता है और जो उसका हर होता है अंडर रूट में होता है, तो उस अंडर रूट को जब हटाते हैं उसी को कहते हैं हर का परिमीकरण करना। तो कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है और नीचे क्या अंडर रूट में 2 है। जो कोई भी अंडर रूट में संख्या होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब देखो अंडर रूट में जो 2 है ना, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। यदि आप इसका वैल्यू निकालोगे तो इस तरह से आएगा 1 पॉइंट में 4 1 4 और इस तरह से चलता रहेगा। जैसे पाई का वैल्यू अनंत तक जाता है, इस तरह से इसका भी वैल्यू होता है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जब इसका वैल्यू ही नहीं फिक्स है, जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे जो नंबर आएगा क्या वो फिक्स होगा? नहीं फिक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट को हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी है। जो हमारा ए नंबर है सेम ऐसे ही रहता है, बस क्या कर देते हैं, जो हमारा ए नीचे वाला नंबर है ना, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो इस 2 को आप 2 बार अंडर रूट में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है तो अंडर रूट में आप 2 बार उसको लिख सकते हैं। या फिर ऐसे समझो, जो हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, जब 2 और 2 का मल्टीप्लाई आपस में करते हो तो 4 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो इस 4 को इस तरह से लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो बच्चा हमारे पास क्या 2, तो इस तरह से हमारा आ गया 2। अब जान चुके हैं कि कैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अब इसके एक स्टेप पर और जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा हो गया, एक सिंगल था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 6 है और अंडर रूट में क्या है 5 है, तो इस अंडर रूट को हटाना तो कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या इसका आंसर है। अब मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए 2 है प्लस में क्या है 3 है, या फिर मान लीजिए अंडर रूट में 3 है और नीचे क्या हमारा है अंडर रूट में 2 है और माइनस में क्या है 3 है। अब इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट में 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। यानी कि यदि माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस, दोनों जगह पर होगा। यदि यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस यहीं पर साइन चेंज होता है और कहीं कुछ नहीं करना है। अब साइन क्यों चेंज होता है भी आप समझ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम सेम इसी तरह से करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। इन दोनों का प्लस में हो गया 3 और नीचे जो हमारा है इनका आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। अब इसका भी मल्टीप्लाई इसमें इस तरह से कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है। अब आपको पता होगा जो हमारा a प्लस बी होता है कोष्टक में, और ए कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी होता है। ए किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देखो हमारा a हो गया हमारा a और ये हमारा b हो गया। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी है और यहाँ पर क्या a प्लस बी है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने और माइनस में क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इस तरह से हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट में हो जाएगा 2। इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अंडर रूट में हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जुड़ने वाला नहीं है। हमारा अंडर रूट में संख्या तभी जुड़ता है जब अंडर रूट में संख्या जो होता है समान होता है। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट में 2 है और कहीं पर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 यानी कि सब के सब अलग अलग हैं तो कोई नहीं जुड़ेगा, ऊपर वाला जुड़ेगा ही नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो जो ऊपर हमारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा, तो इसको बाद में लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया 6 है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, अब देखो क्या होता है, यानी कि अंडर रूट 2 है जो हमारा है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना इसका मतलब होगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा और माइनस में हो जाएगा 9।
तो यही क्या हमारा आंसर है। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा और भी सॉल्व होगा, तो आ जाएगा -7। कितना आ गया? -7। तो यही क्या इसका आंसर है। तो हो सकता है आपको दिख रहा होगा, तो इतना आया है। तो एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। बस हमको यही करना होता है और कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ सीखने वाला चीज़ नहीं है। जो हमारा हर होता है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो साइन होता है, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यदि माइनस है तो, यदि प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बस इतना सही करना होता है। उसके बाद ए वाला फार्मूला लगा देते हैं, हमारा सॉल्व हो जाता है। यानी कि अंडर रूट हमारा जो होता है हट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3 है और अंडर रूट में क्या है 5 है। इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में क्या है 3 है और माइनस में क्या अंडर रूट में 5 है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह से क्या करते हैं हम, इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है मान लीजिए। अब इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट में 5 और नीचे हमारा सेम यही नंबर रहेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके भी साथ करेंगे, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5 यानी कि अंडर रूट में 5 और 5 का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए केवल 5 रहेगा, इस तरह से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं करना है मल्टीप्लाई, हमको क्या करना है, इसको हटाना है ना। तो यदि आप इसे करेंगे तो नहीं हटेगा, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, a है प्लस बी है, a है माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस में क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से हो गया। अब ऊपर वाला तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, अंडर रूट में क्या है 15 है, अब माइनस में क्या है 5 यानी कि 15 है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से करना होता है, यानी कि जो हमारा नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतना सही जानिए, जो साइन होता है उसी को चेंज कर देते हैं। तो कैसा लगा रहा आपको वीडियो? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।